नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 12th क्लास की एक्सरसाइज 5.7 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके पहले की एक्सरसाइज पढ़ी है और आप चाहें तो उन सभी एक्सरसाइज के वीडियो भी आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो। उसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.7। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जब आप ये वीडियो लास्ट तक देख चुके होंगे तो आपकी एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट हो चुकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, इस पूरी जो ये एक्सरसाइज जो बेस्ड है वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो देखो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। देखो यहाँ पर आपको फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर एक डेरिवेटिव तो होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो होता है dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। लेकिन हम इसको वापस, यदि हम इसको x के रेस्पेक्ट में एक बार फिर से हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, आ गया समझ में। तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। और इसको देखो आगे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी dy अपॉन डी एक्स को एक बार फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे देखो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ देखो ये d है तो इसके ऊपर यहाँ 2 लगा देते हैं y और यहाँ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स है तो dy अपॉन डी एक्स कर दिया, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स के फर्स्ट एक बार हम एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसको एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वापस एक्स के रेस्पेक्ट में यदि इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसको एफ डबल डैश एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इस पर ही पूरा ये जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है, ओके। अब हम सबसे पहले तो हम देखो, और इसके अलावा और देख लो, ये जैसे y है तो ये y है, केवल ये dy अपॉन डी एक्स है, इसके लिए हम केवल y डैश भी लिखते हैं, ठीक है। 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको क्या y डबल डैश लिख देते हैं, आगे समझ में। तो अब देखते हैं हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल। पहले तो हम देखेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स क्लियरली, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.7 की ओर बढ़ेंगे, उसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पेज नंबर 182 पर है एनसीईआरटी के, ठीक है। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल 38 दिया है, ठीक है, जिसके अंदर फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करना है। और यहाँ पर आपको y की वैल्यू दी हुई है एक्स क्यूब 10x, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, आ गया समझ में। तो यहाँ पर y की वैल्यू जो दी हुई है उस y की वैल्यू को, यानी एक्स क्यूब प्लस 10x को लिख दो और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ओके। तो कैसे करोगे, इस एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो हम इतने सवाल देख चुके हैं अब तो डिफरेंशिएशन के। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। तो एक्स क्यूब का आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये 3 है, ये तो एक्स के आगे आ जाता है 3, फिर हम एक्स लिख देते हैं, इस 3 में से 1 कम हो जाता है यानी 2 रह जाता है। 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन तो याद होना चाहिए क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ओके। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, यानी dy अपॉन डी एक्स हमको क्या मिल गया, 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स, आ गया समझ में। अब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है, यानी d अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में dy अपॉन डी एक्स लिख दो, ठीक है। अब वापस देखो d अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमको क्या मिली है, 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये मिली है हमको, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करोगे तो ये 3 है, पहले इसका करोगे इस टर्म का, तो यहाँ 3 है तो ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आगे आ जाता है और x लिख दो, इस 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 रह जाता है, ठीक है। चाहो तो लिख दो, नहीं तो रहने दो। फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो सेक स्क्वायर एक्स के डिफरेंशिएशन के लिए ये 2 बिल्कुल इसी की तरह होगा, ये 2 आगे आ जाएगा, ये सेक एक्स रह जाएगा और ये 2 में से 1 कम हो जाएगा। ये लिखना चाहो तो 1 लिखो, नहीं तो रहने दो, क्या काम है। फिर यहाँ पर देखो आपने सेक स्क्वायर एक्स का तो लिख दिया डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पर सेक एक्स का करोगे आप डिफरेंशिएशन नेक्स्ट टर्म में, ठीक है। यहाँ 3 to 6x हो जाएगा,
और यहाँ पर 2 सेक एक्स हो गया। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। ओके, और इसको लिख दो 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स और 10x। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 38। अब देखो आप यहाँ पर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 39। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है आपको, y की वैल्यू फिर से दी हुई है a sin x प्लस b cos x। ओके, और आपको इसके अंदर ये प्रूव करना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, अब देखो ये प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए और बाई चाहिए। बाई तो आपको दिया हुआ है, तो हमें डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले डी बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स आप यहाँ पर फाइंड करोगे। तो देखो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए बाई की वैल्यू लिख दो जो दी हुई है, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे आप एक्स के रेस्पेक्ट में, एक कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा। अब साइन एक्स का करोगे तो कोस एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ बी कांस्टेंट बाहर रह जाएगा। कोस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ हो गया ए कोस एक्स और ये माइनस आ जाएगा बी साइन एक्स। ठीक है, अब आप देखो यहाँ क्या करोगे, अब आप फाइंड करोगे यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए यहाँ डी अपॉन डी एक्स लिख दोगे और ये डी वाई अपॉन डी एक्स को यहाँ लिख दोगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ डी अपॉन डी एक्स हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो है आपने प्राप्त की है, इसको आप लिख दो ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अब देखो यहाँ ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, कोस एक्स का करोगे आप डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ माइनस लगा दो, बी कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, ये साइन एक्स है उसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स हो जाता है। ओके, ये कोस एक्स हो गया। अब इसको आप देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएगा ए साइन एक्स, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा बी कोस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये मिल गया। ओके, अब देखो आप ध्यान से, ये ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, देखो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, यहाँ भी ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स किसके इक्वल है, बाई के इक्वल है, इसलिए यहाँ बाई लिख दो तो यहाँ हो जाएगा माइनस बाई। ठीक है, अब ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या मिल गई, माइनस बाई मिल गई। ठीक है, इस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो माइनस बाई लिखी है मिली है, इसको इस इक्वेशन में लिख दोगे। ठीक है, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह आप माइनस बाई लिख दो, माइनस बाई लिख दिया आपने और प्लस बाई। ठीक है, आपने LHS में लिखा है इस इक्वेशन में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जब आपने लिख दिया तो आपको 0 मिल जाएगा, तो जो RHS के ही इक्वल है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 39 का प्रूफ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 40, एग्जाम्पल नंबर 40। ओके, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू दी हुई है 3e2x प्लस 2e टू द पावर 3x और आपको यहाँ पर प्रूव क्या करना है, देख लो यहाँ पर आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए आपको देखो एक तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, डी बाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, बाई आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डी बाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो डी बाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ बाई की जगह ये लिख दो 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 3x। ठीक है, और x के रेस्पेक्ट में इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। e2x का डिफ्रेंशिएशन करोगे e2x ही होता है। ठीक है, और यहाँ अब इसके पावर का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी 2x का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन आपको 2 मिल जाएगा। फिर बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर 2 है, वो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर
e⁻3x का करोगे आपको e⁻3x ही मिल जाएगा। लेकिन अब आपको इसके अंदर इसका भी करना पड़ेगा, 3x का भी। अगर समझ में 3x का करोगे डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो आपको वो 3 मिल जाएगा। इसको आगे ऐसे लिख दो 3 to 6 e⁻2x 6 e⁻3x और यहाँ 6 कॉमन ले लो e⁻2x प्लस e⁻3x। ये आपको मिल गया dy/dx। अब आप देखो यहाँ d² तो d² फाइंड करने के लिए या d/dx लिख दिया और इसको लिख दो dy/dx को। आगे समझ में। अब यहाँ पर dy/dx की जो भी वैल्यू हमको मिली है, ठीक है, वो यहाँ पर लिख दोगे d/dx, यानी ये वैल्यू हमको मिली है, इसको लिख दो 6 और e⁻2x प्लस e⁻3x और ये ब्रैकेट हो गया। यहाँ पर इस 6 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब इसको ब्रैकेट के अंदर और बंद करोगे। अब इस e⁻2x का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको e⁻2x ही मिल जाएगा। फिर आपको इस e⁻2x में इस 2 पावर है ये 2x, इसका करना पड़ेगा। 2x का आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, जिसको यहाँ लिख दो। फिर आप यहाँ पर e⁻3x का डिफरेंशिएशन करो, e⁻3x हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 3x का करोगे डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, इसकी पावर है, इसका भी करना पड़ेगा। तो 3x का करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 2e⁻2x और 3e⁻3x, यहाँ देखो ये और ये, ठीक है, नहीं यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे करो, ये d²/dx² है और dy/dx है, ठीक है। इनकी वैल्यू आप इस इक्वेशन में लिख दो LHS में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों की ये इसकी और इसकी वैल्यू इसके अंदर लिख दो। तो सबसे पहले d²/dx² की वैल्यू क्या है 6 e⁻2x प्लस 3 e⁻3x, ठीक है। फिर ये -5 dy/dx की वैल्यू जो आपको मिली है यहाँ पर ये, इसको लिख दो 6 e⁻2x प्लस e⁻3x, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। फिर आगे प्लस 6 और y की वैल्यू लिख दो, ये जो आपको दी हुई है 3 e⁻2x प्लस 2 e⁻3x, ठीक है। अब इसको खोल के और यहाँ पर आप ओपन करोगे, देख, ठीक है। तो 6 to 12 e⁻2x, ठीक है, और 13 6 3 18 e⁻3x। फिर इसको देखो आप यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करोगे आगे, ये हो गया e⁻3x, ओके। यहाँ पर लिख दो 6 5 30 और अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 30 e⁻2x, 30 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे -30 e⁻3x। फिर इधर देखो प्लस 6 3 18 e⁻2x 6 to 12 e⁻3x, ऐसे हो गया। अब e⁻2x वाली टर्म को एक तरफ लिख लो, ये तीनों टर्म है, ठीक है। तो 12 यहाँ पे देखो 12 को e⁻2x कॉमन ले लेना और इनके अंदर एक ये टर्म है -30 और एक ये है प्लस 18 e⁻2x कॉमन आ गया। अब इनको देखो, इन तीनों को जो बच रही हैं, ठीक है, इसके अंदर e⁻3x आप कॉमन ले लेना, ये और ये -30 लिख दो प्लस 12 लिख दो और यहाँ पर कॉमन ले दो e⁻3x। इसको आगे सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0 और यहाँ e⁻2x 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी आपको क्या मिल जाएगा 0 और e⁻3x से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो आपको 0 मिल गया जो RHS के इक्वल है। तो ये थ्योरम, तो ये एग्जाम्पल आपका प्रूव हुआ, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 41। एग्जाम्पल नंबर 41, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा इनसे ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर y = sin इनवर्स x, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना है, ये तो आपको दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है 1 - x², ठीक है, d²y/dx², ठीक है, -x dy/dx = 0, ये आपको प्रूव करना है।
ये प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आप फाइंड करोगे। तो देखो यहाँ पर प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करोगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए डी वाई की वैल्यू लिख दो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका, ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हमको फाइंड करनी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करोगे, यहां से ही आप फाइंड कर लो। देखो इसको इधर ले जाओ, यानी इधर ले जाओगे तो आपको कैसे मिल जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर रह जाएगा केवल और केवल 1। दोनों तरफ अब आप क्या करो, देखो ये आसानी से करने के लिए देखो यहाँ आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ तो रूट है, तो यहाँ रूट हट जाएगा और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो गया, और 1 का करोगे स्क्वायर तो 1 का 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। इधर भी डिफ्रेंशिएट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी आप डिफ्रेंशिएट कर दो। तो सबसे पहले इसको तो रखा रहने दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखा रहने दो, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 को। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे सबसे पहले तो 2 तो आ जाएगा आगे, और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 में से 1 लेस होएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, जो बाद में डी वाई अपॉन डी एक्स ही मिलेगा। अब आपने इस पूरे को तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब इस अंदर वाले को भी डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स को भी आप डिफ्रेंशिएट करोगे, तो आपको क्या मिल जाता है, डी स्क्वायर वाई। ये तो डबल डिफ्रेंशिएशन यही तो होता है, डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो प्लस का साइन लगा दोगे। अब आप इसको तो रखा रहने दो, पिछली बार तो इसको रखा रहने दिया था, अब इसको छोड़ दो आप डी वाई अपॉन डी एक्स के स्क्वायर को, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। आगे समझ में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो यहाँ 1 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करो, माइनस लगा दो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, इतना डिफ्रेंशिएशन आप कर चुके हो, अब तो आपको पता होना चाहिए -2x हो जाएगा, फिर इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और यहाँ 1 को डिफ्रेंशिएशन है कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब आप यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ पर कॉमन आ रहा है। यहाँ पर पहले तो हम इसको और भी सोल्व करके लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 2 को आगे ले लो, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके, और प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। और 1 मिनट यहाँ पर आप ऐसे करो, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इस 2 को आगे ले जाओ, इस 2x को ही आगे ले जाओ, ठीक है, ऐसे हो गया ये इज इक्वल टू 0। देखो अब कॉमन क्या कह रहा है, एक तो आ रहा है 2 कॉमन, एक आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, ठीक है। तो इनको इस 0 में भेज दो, ठीक है, तो यहाँ इधर की तरफ बच जाएगा ये, और ये हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आगे देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 2 इसमें चल जाएगा 0 में, यहाँ से भी 2 0 में चले गया तो यहाँ x रह गया। इस डी वाई अपॉन डी एक्स में पावर में 2 था तो यहाँ 1 पावर रह जाएगी, क्योंकि 1 डी वाई अपॉन डी एक्स 0 में चल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यानी हमको ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हमको मिली है, ये इसी बिल्कुल ऐसी जो हमको प्रूव करनी थी, ये इक्वेशन बिल्कुल इसी की तरह है। देख लो ये वाली इक्वेशन, जो इक्वेशन हमको प्रूव करनी थी वो इक्वेशन हमको यहाँ मिल गई, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर आप, बिल्कुल वैसी इक्वेशन है। तो हमने ये एग्जाम्पल नंबर 41 में जो हमको प्रूव करने के लिए बताया था वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सॉल्व एग्जाम्पल तो हो गए कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.7 के एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.7 का फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। और वही हमको यहाँ पर ये y की, इसको y के इक्वल मान लो आप, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और वही हमको यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो।
एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आगे समझ में, 3x का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, 3 तो बाहर आ जाएगा और x का 1 हो जाता है, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो। फिर आगे 2 का देखोगे तो 2 का 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको आगे 2x प्लस 3 ही मिलेगा। फिर आगे देखो, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी x के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, dy अपॉन dx या डी अपॉन डी एक्स लिख दो, और जो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू है वो यहाँ लिख दो। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 3 हमको मिली है। ओके, ये वैल्यू हमको यहाँ पर मिली है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो 2x का डिफ्रेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 2 तो है कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, x का करोगे 1 हो जाएगा। फिर आगे 3 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 ही मिलेगा, तो यहाँ पर ये 2 मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखोगे अब आप यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिया हुआ है x टू द पावर 20, इसको वही अपने y के इक्वल मान लो, ठीक है। और इसको x के रेस्पेक्ट में सबसे पहले यहाँ पर आपको वही डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करोगे, ठीक है। और यहाँ y की जगह जो दिया हुआ है x टू द पावर 20 उसको लिख दो। यहाँ पर 20 आगे आ जाएगा 20 और यहाँ x लिख दो, इस 20 में से एक कम हो जाएगा 9 यानी 19, यहाँ लिख दो, हो गया। अब यहाँ पर आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो इधर लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर यानी इसका मतलब यही तो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, यही तो होता है ये। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो हमको ये मिली है इसको लिख दो डी अपॉन डी एक्स 20x टू दी पावर 19। ओके, 20 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये 19 आगे आ जाएगा, यहाँ x लिख दोगे, इस 19 में से एक कम हो जाएगा 18 रह जाएगा, और आगे कर दोगे तो यहाँ 380 x टू दी पावर 18 आपको मिल जाएगा। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो यहाँ पर आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ है x टू दी पावर cos x, ठीक है, और इसको बाई के इक्वल मान लो। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर y की वैल्यू लिख दो जो दी हुई है, d और x डॉट कोस x ये दिया हुआ है, और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो सबसे पहले इस x को तो रखा रहने दो और कोस x का डिफ्रेंशिएशन करोगे, d कोस x dx, ठीक है। फिर आगे इस कोस x को तो छोड़ दोगे और इस x का डिफ्रेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर x हो गया, कोस x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन x हो जाता है। फिर यहाँ पर ये देखो कोस x लिख दो, x का x के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा जो कोस x से मल्टीप्लाई होएगा और कोस x मिल जाएगा। इसको आगे लिख दोगे आप माइनस x साइन x प्लस कोस x, ये आपको मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप फाइंड करोगे इसकी सहायता से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए वही ऐसे लिख दोगे डी अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो आपको ये प्राप्त हुई है इसको आप यहाँ पर लिख दोगे माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। आगे समझ लो, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ माइनस को तो बाहर लिख दो, डी एक्स साइन एक्स अपॉन डी एक्स लिख दो। फिर इस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो यहाँ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, यहाँ पर देखो आप ये जो माइनस है इसको तो ऐसे लिख दो। अब इसको ब्रैकेट के अंदर आप सॉल्व करोगे, इस एक्स को रखा रहने दो और इस साइन एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, प्लस का साइन लगा दोगे। अब इस साइन एक्स को रखा रहने दो, इस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 मिलेगा जो साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा और साइन एक्स यहाँ पर बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कोस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब आप आगे क्या करोगे, इसको ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन कर दो, ठीक है। तो यहाँ माइनस एक्स कोस एक्स और ये माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस साइन एक्स, इधर माइनस साइन एक्स, ओके, आ गया समझ में। फिर आगे क्या करोगे, यहाँ पर लिख दो
माइनस एक्स कोस एक्स और माइनस 2 साइन एक्स, ये आपको मिल गया। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर मिल गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको दिया हुआ है log x। ठीक है, इसको बाई के इक्वल मान लो। वही आपको यहाँ पर फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लोगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, डी है या log x लिख दो वाई की जगह, यहाँ पर आपको मिल जाएगा डी एक्स। log x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, ये आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए डी अपॉन डी एक्स कर दो, आगे समझ में। और एक बार और यहाँ ऐसे लिख दो डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमको 1/x मिली है, तो यहाँ डी अपॉन डी एक्स लिख दो। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है 1/x। 1/x का x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स। इसको आप x टू द पावर -1 लिख सकते हो। अब देखो, जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये -1 आ जाएगा आगे, यहाँ x लिख दो। और इस -1 में से एक और कम हो जाएगा तो आपको -2 मिल जाएगा x के ऊपर पावर में। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1। ठीक है, x टू द पावर -2, ये नीचे जाएगा तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको दिया हुआ है x³ log x। इसको आप क्या करोगे, y के इक्वल मान लोगे। ठीक है, y के इक्वल। अब आपको यहाँ पर वही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे। तो यहाँ y की वैल्यू जो दी हुई है वो आप लिख दो x³ log x, y की जगह पर आप ये लिख दोगे। ठीक है, और यहाँ अपॉन में dx हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो ये जो x³ है इसको रखा रहने दो, इस log x का डिफरेंशिएशन करो। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/x होता है। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। अब इस log x को यहाँ ऐसे छोड़ दो। ठीक है, फिर यहाँ x³ का डिफरेंशिएशन करोगे, x³ का डिफरेंशिएशन करोगे 3 आगे आ जाता है और x लिख देते हैं, और इस 3 में से एक कम हो जाता है, यानी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप आगे करोगे तो यहाँ इससे इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 है तो इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ x स्क्वायर बचेगा। इसको और आप लिख सकते हो 3x² log x। ठीक है, अब ये आपको मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप ऐसे लिख दोगे डी अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ डी अपॉन डी एक्स हो गया और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमको मिल गई। इस वैल्यू को आप लिख दो x² प्लस 3x² log x लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले x² का डिफरेंशिएशन करोगे, आपको मिल जाएगा 2x। फिर आप 3 है इसलिए इसको तो आप कांस्टेंट इसके लिए ऐसे रहने दो। फिर आप इस x² को रखा रहने दो, यहाँ ये कांस्टेंट इसलिए बाहर आ गया। यहाँ x² को रखा रहने दो और यहाँ log x का डिफरेंशिएशन कर दो, वो 1/x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस कर दो, log x को ऐसे ही रखा रहने दो और x² का डिफरेंशिएशन कर दो। x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। ठीक है, ये हो गया। अब 2x इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले अंदर सोल्व कर लो। यहाँ पर मिल जाएगा, इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी x² की, तो यहाँ x रह जाएगा। यहाँ इसको आप और लिख सकते हो व्यवस्थित तरीके से, तो यहाँ 2x log x मिल गया। ठीक है, ओके। आप इसको ओपन करोगे और आगे लिखोगे तो यहाँ पर 5x प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x log x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, आगे समझ में। तो ये मिल गया आपको एग्जाम्पल नंबर 5 का सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको यहाँ पर दिया हुआ है बाई इजिक, यहाँ पर दिया हुआ है e⁻x sin 5x। ठीक है, इसको वही आप बाई के इक्वल मान लो। आपको क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करना है इसके अंदर भी।
तो आप सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करोगे, तभी तो आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए यहाँ बाई की वैल्यू लिख दो जो दी हुई है ई टू द पावर एक्स साइन 5 बाई, और एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। आगे समझ में? सबसे पहले तो इस ई एक्स को रखा रहने दो, यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इस साइन 5 वाई का डिफ्रेंशिएशन करोगे, साइन 5 एक्स है, वाई नहीं है, ठीक है, ये वाई नहीं है, एक्स है, ठीक है। तो साइन 5 एक्स और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर ये साइन 5 एक्स है, इसको आप रखा रहने दोगे और इस ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो आपको ई एक्स ही मिल जाएगा, आगे लिखने की जरूरत है नहीं। फिर देखो ये ई एक्स हो गया, साइन 5 एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे आपको क्या मिल जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स, इसलिए यहाँ पर कोस 5 एक्स मिल जाएगा। इस 5 एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी आपको करना पड़ेगा, 5 एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे, 5 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, और एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे जो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये साइन, इसको ऐसे आगे और लिख दो ई टू द पावर एक्स साइन 5 एक्स, ठीक है। आप इसको और ऐसे लिख सकते हो 5 ई एक्स कोस 5 एक्स, ओके। इसको लिख दोगे आप ई एक्स साइन 5 एक्स। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को आप यूज में लोगे, ठीक है। तो यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है डी अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, देखो आप यहाँ पर ऐसे कर दोगे कि डी अपॉन डी एक्स हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो आपको मिली, इसको ऐसे कैसे आप लिख दो, तो यहाँ मिल गई 5 ई टू द पावर एक्स और cos 5x प्लस ई टू द पावर एक्स साइन 5x, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर। अब देखो ये पहले इस टर्म का कौन डिफरेंशिएशन करेंगे हम एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ देखो 5 है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ई एक्स का ऐसे कैसे रखा रहना दो, cos 5x का आप डिफरेंशिएशन करोगे, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, cos 5x का करते हो, cos x का x के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो माइनस साइन एक्स मिल जाता है, तो cos 5x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो माइनस साइन 5x मिल जाएगा। अब आपने इस पूरी टर्म का किया, इस अंदर वाली टर्म का भी आपको करना पड़ेगा, यानी 5x का, तो भाई 5 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन करोगे आपको 1 मिल जाएगा, जो 5 से मल्टीप्लाई होएगा 1 5 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर देखो इसके अंदर क्या होगा, आपने एक बार तो इसके अंदर ई एक्स को रखे रहने दिया, cos 5x का कर दिया, अब cos 5x को रखे रहने दो और ई एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ई एक्स से मिल जाएगा। तो ये इस टर्म का हो गया डिफरेंशिएशन। अब प्लस लगा दो और इस टर्म का डिफरेंशिएशन अब आपको करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले ई एक्स को छोड़ दो ऐसे ही, इस साइन 5x का करोगे क्या मिल जाएगा, cos 5x। भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो साइन 5x का हो जाएगा cos 5x। अब इस 5x का करोगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपने इसका किया था अंदर वाले का भी करना पड़ेगा, तो 5x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब आप साइन 5x को ऐसे कैसे रखा रहने दो और ई एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, जो आपको मिल जाएगा ई एक्स का ई एक्स ही मिल जाएगा, ठीक है। अब आप इसको आगे करोगे सॉल्व, आगे और इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो और इसको लिख देता हूँ मैं अंदर पहले, यहाँ 5 यहाँ माइनस आ जाएगा, 5 है, ई एक्स हो जाएगा, साइन 5x हो जाएगा। फिर आगे ई एक्स आगे लिख दो, ई एक्स cos 5x हो जाएगा। फिर आगे लिख दोगे 5 ई एक्स cos 5x प्लस ई टू द पावर x साइन 5x। आगे समझ में, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म में, तो 5 इंटू 5 माइनस 25 हो गया, ई एक्स हो गया साइन 5x, 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा 5 ई एक्स cos 5x प्लस 5 ई एक्स cos 5x और ई टू द पावर x साइन 5x हो गया, ठीक है। अब आप देखो आगे, यहाँ पर आगे करोगे तो देखो क्या होगा, माइनस, अब देखो इसको और लिख दो, पहले तो साइन 5x वाली टर्म है, एक तो ये है और एक ये है, तो इसको और इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर -24 ई टू द पावर x साइन 5x मिल जाएगा। फिर
इसको और इसको ऐड करोगे तो प्लस 10 cos 5x मिल जाएगा। कॉमन ले लो, यहाँ पर EX कॉमन आ जाएगा और एक 2 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 2EX कॉमन आ गया, तो यहाँ रह गया 12 माइनस 12 साइन 5x। एक तो यहाँ पर ये मिल गया और एक मिल गया 5 cos 5x, ये आपको मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब आप देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7, तो एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया हुआ है e⁻6x cos 3x। ठीक है, वही इसको पिछले एग्जाम्पल्स की तरह y के इक्वल मान लो। यहाँ पर आपको वही फाइंड करना है d²y/dx², ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, और इसको फाइंड करने के लिए वही आपको dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू लिख दो पहले तो e⁻6x cos 3x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। e⁻6x को ऐसे ही रखा रहने दो। cos 3x को डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन 3x मिल जाएगा। इस टर्म का किया, अब अंदर वाली टर्म का करोगे 3x का, तो क्या मिल जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस साइन लगा दो। अब cos 3x को ऐसे कैसे ही छोड़ दो, और यहाँ e⁻6x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो e⁻6x का तो e⁻6x हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर है 6x। ठीक है, इसका करोगे तो आपको यहाँ पर 6 मिल जाएगा। ठीक है, मिल गया। अब और इसको लिख दो -3 e⁻6x साइन 3x, फिर लिख दो प्लस 6 e⁻6x और cos 3x। ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने। ओके, अब आप क्या करोगे, d²y/dx² आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखोगे ये वैल्यू dy/dx की वैल्यू जो आपको मिली d/dx dy/dx, तो d/dx लिख दो। dy/dx की वैल्यू ये मिल गई -3 e⁻6x साइन 3x प्लस 6 e⁻6x और cos 3x। ठीक है, ये मिल गई आपको। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस वाले का। यहाँ पर -3 है कांस्टेंट, बाहर आ गया। e⁻6x को ऐसे ही छोड़ दो। साइन 3x का करोगे डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos 3x। फिर इसके अंदर वाली टर्म यानी 3x का करोगे तो वो आपको 3 मिल जाएगा। फिर साइन 3x को छोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, ठीक है यहाँ पर, और e⁻6x का कर दो। ये -3 तो हमने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। e⁻6x का करोगे तो e⁻6x हो जाएगा। इस 6x का करोगे तो यहाँ पर आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 6 है तो कॉमन कांस्टेंट है, तो कॉमन कांस्टेंट है तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप x का करोगे तो 1 मिल जाएगा। 1 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, आपको 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया इस टर्म का। अब इस वाली टर्म का करना पड़ेगा, प्लस लगा दो और ये नीचे लिख देता हूँ। यहाँ 6 है तो वो कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। वही इस e⁻6x को ऐसे छोड़ दो और cos 3x का करो। ये cos 3x का क्या हो जाता है, cos x का माइनस साइन x, तो यहाँ cos 3x है माइनस साइन 3x हो जाएगा। इसके अंदर वाली टर्म यानी 3x का करोगे तो वो आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, cos 3x को छोड़ दो ऐसे ही। e⁻6x का करोगे e⁻6x मिल जाएगा। और ठीक है, फिर इस ऊपर 6x का भी करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ फिर से 6 मिल जाएगा। ठीक है, इसको और लिख दो यहाँ पर। ये -3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। पहले इसको और लिख लेते हैं ठीक तरीके से। ये 3 e⁻6x cos 3x, यहाँ 6 आ गया जाएगा 6 e⁻6x साइन 3x। ठीक है, फिर प्लस कर दो 6 3, ये -3 e⁻6x साइन 3x। ठीक है, ये मिल गया। फिर यहाँ पर 6 e⁻6x और cos 3x, ये मिल गया आपको। ठीक है, अब इसको लिख दो आप -3 -9 e⁻6x cos 3x, प्लस कर दो। -3 इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 3 6 से मल्टीप्लाई होगा 18 हो जाएगा। e⁻6x साइन 3x प्लस
ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, ये 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हो जाएगा वापस, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस लिख दो, -6 3 18 e⁻6x sin 3x। आ गया समझ में। फिर ये 6 इस 6 से मल्टीप्लाई होगा, 36 हो जाएगा, e⁻6x cos 3x हो गया। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब देखो क्या करोगे, अब इसको और लिख दोगे, cos 3x वाली टर्म ये है और एक ये है, ठीक है, तो इनको साथ लिख दो, -9 e⁻6x cos 3x प्लस 36 e⁻6x और प्लस cos 3x। इसको और इसको साथ लिख दो, ऐड कर दो, चलो आप डायरेक्ट हैं तो -36, क्योंकि ये साथ साथ है, आपको दिख भी रहा है, 18 36 हो जाएगा, e⁻6x और यहाँ sin 3x। इनको ऐड करके लिख दो यहाँ पर, इसको और इसको, तो यहाँ हो जाएगा 27 e⁻6x cos 3x माइनस 36 e⁻6x sin 3x। यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 3 e⁻6x। भाई इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, ठीक है, और 9 आ जाएगा इसके अंदर कॉमन, ठीक है, 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 है, इसके अंदर 9 3 27, 9 4 जा 36, तो यहाँ 9 कॉमन आ गया यहाँ, और एक e⁻6x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x, ऐसे बच गया। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, आपको tan इनवर्स x की वैल्यू दी हुई है, इसको y के इक्वल मान लो। ठीक है, आपको फाइंड करना है d²y/dx²। तो सबसे पहले फाइंड करोगे dy/dx, तो यहाँ पर y की जगह लिख दो tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/1 + x²। ठीक है, ये dy/dx की वैल्यू आपको मिल गई। अब देखो यहाँ d²y/dx² फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे करो आप, यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पर आप ऐसे करो, इस 1 + x² को इधर ले जाओ, यानी आप इस 1 + x² को इधर ले जाओगे, 1 + x² dy/dx मिल जाएगा और इधर 1 रह जाएगा। ठीक है, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो LHS और RHS को, तो यहाँ इसको तो छोड़ दो, 1 + x² रह जाएगा। dy/dx को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलेगा आपको, dy/x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो d²y/dx² मिल जाएगा ना। भाई x के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे, मैं आपको ऐसे यहाँ पर करके बता देता हूँ। ठीक है, dy/dx है, या dx करोगे तो d²y/dx² मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, आपको एग्जाम में ऐसे ओपन करके बता के आना है। ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है। डायरेक्ट तो मैं केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, जिससे कम समय में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ 1 + x² dy/dx, ठीक है, और d²y/dx² आपको मिल जाएगा। यहाँ dy/dx को रखा रहने दो अब आप, और इस 1 + x² का कर दो, मैं यहाँ करके बता देता हूँ, dx 1 + x²। 1 का क्या होगा, कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा, 1 + x² हो गया, d²y/dx² हो गया। ठीक है, ये dy/dx हो गया। 1 का क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया। और देखो यहाँ पर 1 + x² d²y/dx², यहाँ 2, ये तो 0 है तो यहाँ 2x बचेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 2x dy/dx = 0। अब देखो आप यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो इस वाली टर्म को इधर ले जाओ, -2x dy/dx आपको मिल जाएगा। आगे समझ में इस, ठीक है, और आपको फिर ये इधर की इधर रह जाएगी, तो 1 + x² और d²y/dx²। ठीक है, देखो यहाँ dy/dx है ना, इसकी वैल्यू आपको क्या मिली है, 1/1 + x²। तो इस वैल्यू को आप यहाँ लिख दो, -2x 1/, ये डायरेक्ट आप लिख दोगे, इसको मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और इस 1 + x² को भी नीचे ले आओ, इधर से लाओगे नीचे। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा,
और आप ऐसे कर दोगे -2x और 1 मल्टीप्लाई होगा -2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो आप इधर ले गए, तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो यही तो आपको फाइंड करना था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ऐसा ही एक एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल भी था, वो भी हमने देखा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखो आप यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर आपको दिया हुआ है log और log x। ठीक है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो वही डी वाई अपॉन, इसको वाई के इक्वल मान लो। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लो सबसे पहले। यहाँ वाई की जगह पर लिख दो log एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, log एक्स का करोगे आप डिफ्रेंशिएशन, तो आप log एक्स का करते हो तो आपको 1/x मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर x की जगह क्या है, log x है, तो यहाँ पर आपको 1/x मिलता है, तो आपको यहाँ पर 1/log x मिल जाएगा। आपने पूरे का किया, बस अंदर वाले का भी करना पड़ेगा, नहीं log x का इसका करोगे तो वही 1/x मिल जाएगा, जिसको ऐसे लिख दो 1/x और log x मिल जाएगा। आगे समझ में। अब आपको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो वही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, और इसकी वैल्यू लिख दोगे यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो। ठीक है, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये लिख दोगे डी अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर आप इस मेथड से करोगे ना तो क्या काफ़ी लंबा हो जाएगा। पिछले एग्जाम्पल में भी वही था, जो पिछला एग्जाम्पल है ये, इसके अंदर भी यही था। यदि आप इसको इधर नीचे ले जाके डिफ्रेंशिएट करते तो ये काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं यहाँ पिछले एग्जाम्पल की तरह ही। देखो ऐसे कर देंगे, यहाँ पर हम डी स्क्वायर, इसको तो रहने दो, जो ये हमको मिला है इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल की तरह यह मिल जाएगा x log x डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ऐसे हमको मिल जाएगा, और इज इक्वल टू में यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दो x log x डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और x के रेस्पेक्ट में आप कर दो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट। ठीक है, इधर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे 0 रह जाएगा। ठीक है, मैं इसको आगे आपको इस पेज पे करके बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, ये x और log x दोनों को यहाँ पर रखा रहने दो, x log x। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का कर दो सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में, डी अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, फिर क्या करोगे, इस x और इस डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ दो, ये बीच में जो log x है इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में। आ गया समझ में। अब क्या करोगे, देखो आगे यहाँ log x और डी वाई अपॉन डी एक्स इसको रहने दो, और जो ये x है इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो और आगे लिख दो 0। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर देखो x log x इसका करोगे x के रेस्पेक्ट में तो मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको देखो x डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। log x का करोगे तो 1/x मिल जाएगा, प्लस log x डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स का करोगे 1 मिल जाएगा, और इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब देखो इस टर्म को तो केवल यहाँ रहने दो x log x, क्योंकि इसके अंदर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है और वही हमको फाइंड करना है। बाकी बची टर्म इनको इधर भेज दो। यहाँ भी देखो, यहाँ x से कट जाएगा ये x, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ठीक है, इधर भेज दोगे और यहाँ केवल डी वाई अपॉन डी एक्स रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, ये मल्टीप्लाई होंगे डी वाई अपॉन डी एक्स से, तो इसको भेज दो सबसे पहले, तो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। राइट हैंड साइड में भेज दो, इसको इधर भेज दोगे तो माइनस log x डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक है, अब इसको भी इधर इनके नीचे भेज दो, तो यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रह जाएगा,
और हम माइनस भी कॉमन ले लेंगे, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और अपॉन में आ जाएगा एक्स लॉग एक्स। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमको क्या फाइंड हुई थी, देखो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमको मिली थी यहाँ पर 1/x log x, 1/x log x हमको यहाँ पर मिली है। तो देखो इस वैल्यू को भी आप लिख दोगे 1/x log x, ठीक है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस लगा दो 1/x log x, ये आपने लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह, प्लस log x 1/x log x, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और अपॉन में आ गया x log x, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करना ठीक नहीं था क्योंकि यहाँ पर ये आगे भी वही मिलेगा हमको, ठीक है, प्लेन कर लेते हैं कोई बात नहीं, तो माइनस हो गया यहाँ पर, ठीक है, और इसका एलसीएम लोगे इधर भेज दोगे, ठीक है, एलसीएम लोगे इधर भेज दोगे तो इधर तो हो जाएगा 1 प्लस log x, और ये है इससे मल्टीप्लाई होगा x log x की पावर हो जाएगी स्क्वायर, तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको मिल गया एग्जाम्पल नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10, तो 10 के अंदर देखो क्या दिया है, यहाँ पर दिया है साइन log x, y के इक्वल मान लो, आपको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करोगे पिछले एग्जाम्पल्स की तरह ही, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए y की वैल्यू रख दो साइन log x, और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x हो जाता है, यहाँ x की जगह log x है, ठीक है, तो यहाँ cos log x लिख दो, इस पूरी टर्म का कर दिया, यहाँ log x का भी करोगे आगे डिफ्रेंशिएशन, तो log x का भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया dx, ठीक है, cos log x लिख दो, और log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x, ठीक है, तो cos log x अपॉन x आपको dy अपॉन dx मिल गया। अब देखो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर जो ये x है ना, इसको इधर भेज दो, x डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या रह जाएगा cos log x, आ गया समझ में। अब देखो क्या करोगे, अब यहाँ पर आप दोनों और डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो x को छोड़ दो, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक बार फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाता है। डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ो, x को डिफ्रेंशिएट करोगे 1 मिलेगा, जो डी वाई अपॉन डी एक्स से मिल जाएगा, फिर यहाँ पर इधर फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस cos x का होता है माइनस साइन x, तो cos log x का हो जाएगा माइनस साइन log x, ठीक है। फिर आपने इस पूरे टर्म का कर दिया, अब इसका भी करना पड़ेगा log x का, तो वो आपको मिल जाएगा 1/x, ठीक है, ये मिल गया आपको। अब आप क्या करोगे, इस डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको इधर भेज दो, इधर तो लिख दो x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इधर माइनस साइन log x अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर भेज दोगे, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स रह गया, आ गया समझ में। इधर तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस साइन log x और अपॉन x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या रह गया, इस x को भी नीचे ले आओ, यहाँ पर x आ गया, ठीक है, यह मिल गई वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिली है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको ये मिली है, इधर से भी देख सकते हो, इस x को नीचे भेज दोगे, तो cos log x अपॉन x, ठीक है, तो माइनस लिख दो, साइन log x अपॉन x मिल गई, ठीक है, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए cos log x,
यहाँ देख लो कोस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ठीक है, कोस लॉग एक्स अपॉन एक्स, कोस लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, और अपॉन में एक्स, ये माइनस है, ठीक है, और ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और आगे कर लो इसको, तो माइनस साइन लॉग एक्स प्लस कोस लॉग एक्स, और x इससे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 10। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 11। देखो एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो यहाँ पर ये है, इसके अंदर आपको y की वैल्यू दी हुई है। देखो y की वैल्यू है 5 cos x माइनस 3 साइन x, ये दी हुई है आपको, ठीक है। अब आपको वही डी स्क्वायर वाई नहीं, इसके अंदर आपको एक इक्वेशन दी हुई है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इस इक्वेशन को प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो सबसे पहले तो, क्योंकि आपको ये इक्वेशन प्रूव करने के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना जरूरी है। तो पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे, तो देखो तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, 5 कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रखा जाएगा, कॉस एक्स की एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स हो जाएगा, 3 का 3 रह जाएगा, साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो कोस एक्स मिल जाएगा। यानी यहाँ पर हो गया, माइनस कॉमन ले लो पहले, तो माइनस 5 साइन एक्स और प्लस 3 कोस एक्स आपको मिल गया, ठीक है, ये आपको मिल गया। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको ये मिल गया 5। अब देखो एक बार फिर से आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो, ठीक है, और यहाँ डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये वैल्यू लिख दो, माइनस 5 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स मिल गया। माइनस को बाहर निकाल दो यहाँ पर, तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब 5 है यहाँ पर, 5 ऐसे रह जाएगा, कॉन्स्टेंट है क्योंकि साइन एक्स को करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या मिल जाएगा, कोस एक्स मिल जाएगा। इस 3 को रखा रहने दो, कोस एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे माइनस साइन एक्स मिल जाएगा, ठीक है। और इसको लिख दो 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर आप ये देखो 5 कोस एक्स माइनस 3 एक्स, और ये देखो दोनों एक सही है, ठीक है, यानी इसकी जगह आप ये y लिख सकते हो, ठीक है, तो ये y लिख दो, माइनस y हो जाएगा। इस माइनस y को उधर ले जाओगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की तरफ, तो यहाँ प्लस y हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको देखो और इसको देखो, यानी ये हमने किया ये प्रोसेस, उसके बाद हमको ये इक्वेशन प्रूव हो गई, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने प्रूव कर दी, तो हो गया ये एग्जाम्पल नंबर 11। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 12। यहाँ पर देखो आपको y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x दिया हुआ है। अब आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो फाइंड करना है, लेकिन इसके अंदर लिखा है कि केवल y की टर्म में ही फाइंड करना है, s नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो आप ऐसे करो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस cos को इधर ले जाओगे y की तरफ, तो cos y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और लिख दो इधर x इज इक्वल टू कॉस y। अब दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स हो गया, और cos y यानी डी कोस वाई अपॉन डी एक्स हो गया। डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोस वाई का करोगे आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो डी कोस वाई अपॉन डी एक्स है, तो आगे लिख सकते हो डी कोस वाई, क्योंकि यहाँ वाई है यहाँ एक्स है, ठीक है, तो डी वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कोस वाई का करोगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख दो, माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इस माइनस साइन वाई को 1 के नीचे भेज दोगे तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन वाई। अब देखो फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस सेक वाई। साइन वाई का जो उल्टा होता है वो कॉस सेक वाई हो जाता है, तो दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो करोगे तो यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर डिफरेंशिएट करोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है, और यहाँ माइनस है। कोस सेक वाई को करोगे आप अब डिफरेंशिएट, कोस सेक वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया,
कोसेक वाई का हो जाएगा यहाँ पर माइनस कोसेक वाई, फॉर्मूला तो याद होगा ही, और कोट वाई। ठीक है, अब ये वाई है, ये एक्स है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें भी तो हमने ऐसा ही किया है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो गया, तो कोसेक बाई कोट बाई। अब देखो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी आप लिख दो। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिली थी, माइनस वन अपॉन साइन वाई। ठीक है, माइनस वन अपॉन साइन वाई, या कोसेक वाई लिख दो आप इसको। देखो यहाँ पर कोसेक वाई डायरेक्ट लिख दो, माइनस कोसेक वाई। इसको और लिख दो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और लिख दोगे आगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, या माइनस आ जाएगा बाहर, तो कोसेक वाई कोसेक वाई कोसेक स्क्वायर वाई और कोट वाई हो गया। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये एग्जाम्पल नंबर 12 का सॉल्यूशन मिल गया। अब देखोगे यहाँ पर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको यहाँ पर दिया हुआ है बाई इज इक्वल टू, ये 13 है, इसमें हमको दिया हुआ है बाई इज इक्वल टू 3 कोस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। ठीक है, आपको देखो ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स वाई 1 और y इज इक्वल टू 0 दी हुई है, ये प्रूव करनी है। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई 2 का मतलब क्या है, y का 2 बार डिफरेंशिएशन, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स वाई 1 का क्या है मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी एक बार डिफरेंशिएशन, प्लस y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको प्रूव करनी है। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मैं आप डायरेक्ट करके बताऊंगा, 3 लिख दो, कोस लॉग एक्स का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन लॉग एक्स हो जाएगा। आपने इसका किया, आप अंदर वाले का करोगे लॉग एक्स का, तो आपको 1 बाई एक्स मिल जाएगा, फिर यहाँ 4 लिख दो, साइन लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, कोस लॉग एक्स। ठीक है, इस पूरी टर्म का तो हो गया ये, अब इस लॉग एक्स का करोगे 1 बाई एक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब 1 बाई एक्स कॉमन तो रहने दो यहाँ पर। ठीक है, एक काम करो, इस एक्स को इधर भेज दो, दोनों में कॉमन है ना ये एक्स, इधर भेज दो यार डी वाई एक्स अपॉन डी एक्स की तरफ, डी वाई अपॉन डी एक्स, और लिख दो यहाँ पर -3 साइन लॉग एक्स, इधर लिख दो 4 कोस लॉग एक्स। ठीक है, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दो एक बार, फिर एक्स को छोड़ो यहाँ पर, डी और डी वाई अपॉन डी एक्स का करोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ दो, एक्स का करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन आ गया समझ में, तो वो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा माइनस है 3, इसको छोड़ दो, साइन लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, कोस लॉग एक्स, कोस इस पूरी टर्म का किया, लॉग एक्स का करोगे तो 1 बाई एक्स मिल जाएगा। अब देखो 4 है, इसको छोड़ दो, कोस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन लॉग एक्स हो जाएगा, इस लॉग एक्स का करो 1 बाई एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, ये एक्स दोनों में कॉमन है ना, 1 बाई एक्स, इसको इधर, इनको दोनों को इधर भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और इसको लिख दो -3, माइनस कॉमन ले लो इसके अंदर। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, तो 3 कोस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स आपको मिल गया। ठीक है, ये मिल गया, माइनस ले लो 3 कोस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। देखो यहाँ, ये देखो आप, इसको देखो और इसको देखो, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो, इसको इधर भेज दोगे, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बाई, इसको इधर भेज दो, प्लस वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देखो और इसको देखो, यही तो हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह ये 13 एग्जाम्पल नंबर 13 का प्रूव हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रूव। ठीक है, अब देखोगे एग्जाम्पल नंबर 14, तो देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको y की वैल्यू दी हुई है ae⁻mx प्लस be⁻e⁻nx। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी हुई है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस m n बाई इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये इक्वेशन आपको दी हुई है, इस इक्वेशन को आपको प्रूव करना है। तो वही आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे। सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो देखो यहाँ लिख दो वाई की जगह पर ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स और अपॉन में डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर एम एक्स का करोगे ई टू द पावर एम एक्स हो जाएगा। अब इस एम एक्स का भी करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इस एम एक्स का करोगे, एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एम कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का करोगे 1 मिल जाएगा, 1 एम से मल्टीप्लाई होगा एम मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ बी कॉन्स्टेंट हो गया, ई टू द पावर एन एक्स का ई टू द पावर एन एक्स हो गया, एन एक्स का करोगे डिफ्रेंसिएशन आप यहाँ पर आपको एन मिल जाएगा। तो इसको लिख दो ए एम ई टू द पावर एम एक्स, ठीक है, प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स, ऐसे लिख दो। अब आप देखो, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर दोनों तरफ आप फिर से एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दो, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स का एक बार फिर से यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अब आपको फाइंड करना है। तो डी अपॉन डी एक्स हो गया, और ऐसे ही तो लिखते हैं हम इसको, या डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये वैल्यू लिख दो डी अपॉन डी एक्स और ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स करो डिफ्रेंशिएट यहाँ पर। तो ये हो गया, ए और एम कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, ई टू द पावर एम एक्स हो जाएगा। अब एम एक्स का करोगे आप तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन एम एक्स का करोगे तो एम मिलेगा, जो एम यहाँ लिखोगे ना तो आप यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो गया, यानी एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ बी एन हो गया, ई टू द पावर एन एक्स का ई टू द पावर एन एक्स हो जाएगा, यहाँ करोगे एन एक्स का तो आपको एन मिलेगा, यहाँ लिखोगे इससे मल्टीप्लाई होगा एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये दोनों वैल्यू मिल गई। इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में लिख दो, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख दो, ये वैल्यू है, तो ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स लिख दो प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ये वैल्यू लिख दो इस जगह, है क्या समझ में, माइनस ब्रैकेट एम प्लस एन हो गया, या डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिख दो ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन, और y की वैल्यू क्या है, ये लिख दो अब आप यहाँ पर ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स, ठीक है, और ओपन कर दो यहाँ पर ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। एम को मल्टीप्लाई करोगे इससे पहले, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस सबसे पहले देखो ऐसे करो एम ऐसे, और एम प्लस एन को मल्टीप्लाई कर दो, एम प्लस एन इससे मल्टीप्लाई होगा ए एम ई टू द पावर एम एक्स से, फिर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस एम प्लस एन मल्टीप्लाई होगा बी एन ई टू द पावर एन एक्स से, ये एम एन को इस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ प्लस एम एन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एम एन ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स, ठीक है, ये आपको मिल गया। ठीक है, और लिख दो इसको यहाँ पर, और यहाँ पे करेंगे हम, देखो ऐसे करो यहाँ पर इसको और इसको, ठीक है, इसको और इसको कर लो मल्टीप्लाई, यहाँ पर और होगा ओपन ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, एम और इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, एन और इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, एन को इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, इन दोनों कैसे कैसे लिख दो, प्लस एम एन ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एम एन ई बी ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये देखो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, ये देखो और ये देखो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, ये और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, ये और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर आपको जीरो मिल गया, जो आर एच एस के तो यही तो इक्वल है, आर एच एस जीरो ही तो है आर एच एस में, इस इक्वेशन में जो आपको इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो आपको एल एच एस आर एच एस के इक्वल मिल गया, ठीक है, जीरो के इक्वल मिल गया, तो ये इक्वेशन भी आपकी प्रूव हो गई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 14। अब देखोगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 15, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 15 में आपको क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 15 में आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू
500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x, ठीक है। 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x, वही इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर की, और ये आपको प्रूव करनी है, ठीक है। देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर 500 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, e टू द पावर 7x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर 7x का क्या हो जाएगा 7, 600 ऐसे कैसे रह जाएगा, e टू द पावर माइनस 7x का e टू द पावर माइनस 7x का हो जाएगा -7। आ गया समझ में। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप 7 कॉमन ले लोगे तो 500 e टू द पावर 7x, और ये माइनस आ जाएगा तो -600 e टू द पावर -7x मिल गया, ठीक है। ये मिल गई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में ये मिल जाएगा, ऐसे लिख लो, नहीं तो इसको डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और यहाँ डी अपॉन डी एक्स है, और 7 लिख दो, 500 e टू द पावर 7x माइनस 600 e टू द पावर -7x, ये मिल गया। 7 कॉमन है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आप करो इसको और आगे, यहाँ 500 ऐसे कैसे रह जाएगा, e टू द पावर 7x का e टू द पावर 7x का करोगे 7 मिल जाएगा। यहाँ पर 600 लिख दो, ऐसे कैसे कोई कांस्टेंट है, e टू द पावर -7x का e टू द पावर -7x का करोगे तो -7 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 7 यहाँ पर कॉमन ले दो, ठीक है, 49 हो जाएगा। यहाँ पर 500 रह गया, e टू द पावर 7x हो गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 600 e टू द पावर -7x हो जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन को देखो और इसको देखो, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ y लिख देते हैं इसकी जगह 49/, ठीक है। तो देखो क्या मिल गया आपको, यहाँ इसको यहाँ लिख दो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये और ये एक जैसे, यही तो आपको प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 15 का प्रूफ। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में देखो आप, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 16 में आपको दिया हुआ है e टू द पावर x ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड क्या करना है वो देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर यहाँ पर 2, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इधर देखो आप, देखो यहाँ पर x की जगह y है, ठीक है, y कर लेना है, e टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो d e टू द पावर y x प्लस 1 ex, और इधर डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो e टू द पावर y को आप छोड़ दो ऐसे ही, x प्लस 1 को करोगे आप डिफरेंशिएट अब x के रेस्पेक्ट में, फिर x प्लस 1 को छोड़ दो, e टू द पावर y को आप डिफरेंशिएट करोगे इस बार, dx इज इक्वल टू 0, ऐसे हो गया। e टू द पावर y, इस x का करोगे तो 1 हो जाएगा, इस 1 का करोगे तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 होगा, और ई वाई से मल्टीप्लाई हो गया है, ई वाई ही आपको मिल जाएगा। एक्स प्लस 1 हो गया, ई वाई का क्या होगा, ई वाई। लेकिन अब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ y है, यहाँ x है। आगे समझ में भाई, आपने e टू दी पावर y का किया, आपको e टू दी पावर y मिल गया। अब आपको इस y का भी तो करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में y का करोगे, यानी यही तो है वो, x के रेस्पेक्ट में y का करोगे तो dy अपॉन dx मिल जाएगा, 0 हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप देखो एक बार फिर से आप दोनों तरफ ऐसे कर दो। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इधर इसको देखो, इसको देखो, दोनों एक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर भी तो 1 लिख सकते हैं। तो e टू द पावर y 1 लिखेंगे तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स रह जाएगा, केवल इज इक्वल टू 0 हो गया। आगे समझ में। अब वापस डिफरेंशिएट कर दो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में, तो डी ई वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया 0। डी ई टू द पावर वाई का हो जाएगा e टू द पावर वाई, यहाँ y है, यहाँ x है, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स रह जाएगा। इसका कैसे लिख दोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन है, ठीक है। अब आप देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। यहाँ पर देखो, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू मिली थी आपको
इसको ऐसे लिख दो, ये मिली थी आपको, माइनस को इधर से हटा दोगे, इधर लगा दोगे, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिली थी, माइनस ई वाई मिली थी, ठीक है। तो इस ई वाई की जगह पर आप माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हो ना, क्योंकि माइनस ई वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ई वाई इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ई वाई की जगह लिख दो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको तो इधर रहना दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को, ठीक है। इस टर्म को इधर भेज दो तो ये माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो और इसको देखो, यही तो हमको प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखोगे इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है। इस एग्जाम्पल में क्या है, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x और इसका स्क्वायर है, ठीक है। आपको वही एक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर, आपको देखो y2 दिया हुआ है प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y1 दिया हुआ है इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, y2 की जगह क्या लिख दोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है। यही तो होता है, ठीक है। या 2x लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, y1 हो गया लिख दोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दोगे, यानी y का एक बार डिफ्रेंसिएशन। तो ये आपको प्रूव करना है ये इक्वेशन। तो देखो इधर आप दोनों डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2 आगे आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स रह जाएगा, 2 में से 1 लेस करोगे 1 ले जाएगा, यहाँ लिखो तो चाहो तो लिख सकते हो। टेन इनवर्स एक्स का करोगे, इस पूरे का तो कर दिया, अब टेन इनवर्स एक्स का करना पड़ेगा। टेन इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और आप डायरेक्ट ऐसे मत नहीं लिख के आओगे, देखो आप लिख के आओगे जब इसको पूरी तरह लिख के आओगे, यानी आपने ये टर्म का कर दिया एक टर्म का, फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, तब आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पर इसको इधर भेज दो, डी वाई अपॉन डी एक्स के इधर, डी वाई अपॉन डी एक्स के इधर भेज दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर क्या रह जाएगा, केवल 2 टेन इनवर्स एक्स रह जाएगा। आ गया समझ में। एक बार फिर से आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखा रहने दो ऐसे ही, डी वाई अपॉन डी एक्स का करोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स को रखा रहने दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो 1 का तो हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। आगे समझ में, यहाँ 2 हो गया, टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे समझ में। देखो इधर और कैसे लिख दोगे आप इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2x प्लस 0 करोगे तो 2x हो जाएगा, 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसकी यहाँ लिख दो 2, ठीक है। इसको इधर भेज दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ केवल 2 रह गया, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, दोनों बिल्कुल सेम इक्वेशन है, यानी हमने ये किया इससे हमने इस इक्वेशन को प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 17। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट होती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।